आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जिससे कि आप अपने आने वाला जो 10th का एग्ज़ाम है उसमें बेहतर नंबर ला सकेंगे। आज हम ज्योग्राफी का आपको कुछ इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं और आप लोग इसको ध्यान से देखिए और इसको किसी तरह जैसे भी होता है वैसे करके याद कर लीजिए ताकि आप अधिक से अधिक 10th क्लास में नंबर ला सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे सामने है, आपका क्वेश्चन है कि खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ये बिहार बोर्ड बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछता है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। संसाधन का विवेकपूर्ण तरीका से जो उपयोग करना है वो संसाधन कहलाता है, क्योंकि किसी भी संसाधन को बनाने में लाखों वर्ष का समय लगता है। इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन का एक जटिल प्रक्रिया है। इस उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है। यह हुआ खनिज संरक्षण। अब दूसरा क्वेश्चन है, खनिज के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। खनिज का जो आर्थिक महत्व है उसका वर्णन करिए। कहता है खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्वरूप तत्व है। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्वरूप तत्व है जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिज का विशेष आर्थिक महत्व औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज का एक आधारभूत जरूरत होती है। इसके अभाव में ना तो किसी उद्योग एवं ना किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना किया जा सकता है। ये दो क्वेश्चन हुआ। अब जो है तीसरा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, बिहार बोर्ड बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है। तो अगर आप यह क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो आप इसे याद अवश्य कर लें। वैसा खनिज जिसमें धातु अंश का अभाव होता है, वैसा खनिज जिसमें धातु अंश का अभाव होता है और भंगुर प्रकृति का होता है, अधात्विक खनिज कहलाता है। ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार सुनिए। वैसा खनिज जिसमें धातु अंश का अभाव होता है और भंगुर प्रकृति का होता है, धात्विक खनिज कहलाता है। इस पर चोट मारने पर यह टूट जाता है। डेलामाइट, हीरा, अभ्रक, चूना, पत्थर इत्यादि अधात्विक खनिज का उदाहरण है। कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि इसमें से कौन अधात्विक खनिज है, तो यहाँ से आप इसको याद रख सकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है। अगर आपको धात्विक खनिज दिया जाता है आप इसको पहचानेंगे कैसे कि यह धात्विक खनिज है। ध्यान दीजिएगा, धात्विक खनिज का दो पहचान। इसको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। जब हम धात्विक खनिज को गलाते हैं तो इससे धातु की प्राप्ति होती है। दूसरा है, इसे पीट कर ताड़ बनाया जा सकता है। धात्विक खनिज को जब हम पीटेंगे तो उससे हम पतला ताड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, खनिज की विशेषताओं का उल्लेख करें। यह बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खनिज की विशेषता, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खनिज की विशेषता क्या है। तो देखिए खनिज की विशेषता क्या है। खनिज सभ्यता संस्कृति के आधार स्तंभ है। खनिज सभ्यता संस्कृति के आधार स्तंभ है। इसके बगैर उद्योग का विकास नहीं किया जा सकता। खनिज सभ्यता जो है संस्कृति का आधार स्तंभ है, इसी पे टिका हुआ। इसके बिना उद्योग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का निर्माण करना। तो बिना खनिज के बगैर हम किसी चीज़ का निर्माण नहीं कर सकते। चट्टानों के निर्माण में इसकी भूमिका होती है। 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है। अब तक में 2000 से ज़्यादा खनिज का पहचान किया जा चुका है, पर इसमें 30 खनिज का आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इसमें से 30 खनिज ऐसा है जिसका आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं। खनिज दो प्रकार का होता है, धातु की उपलब्धता के आधार पर। अगर जिसमें धातु की मात्रा अधिक होगी उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जिसमें नहीं होगा वो अधात्विक खनिज हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इंपॉर्टेंट क्या, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो है कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि बिहार बोर्ड के दृष्टि में बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसीलिए इसकी महत्ता थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें, अगर आपने पढ़ा होगा सच में तो आप देखे होंगे कि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है।
तो देखते हैं कि मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। मैग्नीज एक खनिज है और बहुत ही उपयोगी है। इस्पात निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु के निर्माण में इस्पात, ध्यान रखिएगा, इस्पात का निर्माण मैग्नीज से होता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस्पात के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा मैग्नीज का। इस्पात निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूखा सेल बनाने में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग सहित रंग रोगन की तैयारी में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ध्यान से देखिए, सूखा सेल बनाने में मैग्नीज का, फोटोग्राफी में मैग्नीज का, चमड़ा एवं माचिस के उपयोग में भी मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भूक्षरण किसे कहते हैं, बार बार पूछा जाता है यह क्वेश्चन। तो मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। मृदा यानी मिट्टी का अपने स्थान से अलग अलग तरीके से एक दूसरे स्थान तक पहुंचना क्या कहलाता है, भूक्षरण कहलाता है। यह भूक्षरण कई प्राकृतिक कारकों यथा गतिशील जल, हिमही तथा समुद्र लहरों द्वारा नियंत्रित तथा प्रभावित होता है। और यह जो है कभी कभी बाढ़ आता है तो उससे मिट्टी का क्षरण हो जाता है, प्राकृतिक कारणों से भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मृदा संरक्षण के कोई प्रभावी उपाय बताइए। मृदा संरक्षण यानी मिट्टी को बना के रखने का कोई प्रभावी उपाय का बात करें। मृदा संरक्षण के प्रभावी उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, फसल चक्रण पद्धति अपनाकर मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। दूसरा है, रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक व कंपोस्ट खाद का उपयोग करके भी मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, आप इसे याद कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आप बेहतर नंबर ला सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार का नया क्वेश्चन ला सकें।